नमस्कार दोस्तों, डीबी लाइव ब्रेकिंग लेकर इस वक्त हम आपके साथ हाजिर हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। और प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और प्रशांत जी, कल शाम एनडीटीवी लोक नीति और सीएसडीएस का एक सर्वे आया है जिसमें देश की सियासत और वर्तमान मोदी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानी गई है। मोदी जी और राहुल गांधी के बीच कौन ज़्यादा लोकप्रिय है, इसका पता लगाया गया है। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि अब 2024 के चुनाव के लिए राहुल गांधी को भी पीएम पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें कि ये सीधे पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए चुनौती है। राहुल गांधी वैसे भी हमेशा से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहे हैं और राहुल चाहे किसी पद पर रहें या ना रहें। ज़रा ले आइए स्क्रीन पे प्रशांत टंडन जी को भी। तो राहुल गांधी चाहे किसी पद पर रहें या ना रहें, बीजेपी हर मुकाबले को मोदी बनाम राहुल बना देती है, ये हम सब जानते हैं प्रशांत जी। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी को लेकर के जनता की राय बदली है, जो एनडीटीवी लोक नीति सीएसडीएस के सर्वे में साफ जाहिर हो रहा है। सर्वे पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। और ख़ासकर उसके बाद से कल ही हम लोग एक कार्यक्रम जो शाम को करते हैं न्यूज़ पॉइंट, उसमें आप ही बता रहे थे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसका लोगों को इंतज़ार है, लेकिन वो कर रहे हैं। और जो सर्वे अभी हम आप लोगों के बीच रखने जा रहे हैं, ये साभार हम ये सर्वे इस पर चर्चा करने जा रहे हैं जो एनडीटीवी ने दिखाया है और सीएसडीएस और लोक नीति के साथ में है। ये सर्वे 19 राज्यों के 71 लोकसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर 7,000 से ज़्यादा लोगों के बीच ये सर्वे किया गया है और 7,000 लोगों ने अपनी पसंद बताई है। सरकार जो वर्तमान सरकार है उसकी पसंद बताई है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन चुनौती दे रहा है, ये बात भी वहाँ सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात राहुल गांधी को लेकर के, और राहुल गांधी पिछले 6-8 महीने या 10 महीने में किस प्रकार आगे बढ़े हैं, कैसे उन्होंने अपने जो पायदान है उसको छलांग लगाते हुए ऊपर चढ़े हैं, वो ये सब कुछ यहाँ दिखाई देता है। क्या भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित हो चुका है प्रशांत जी? और क्या कहा जाए, क्या माना जाए इसमें, जैसा लगातार कहा भी जा रहा है। थोड़ा सा कल की बात को ही आगे हम बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर उस आंकड़े को लेकर के आएंगे जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी कितनी चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, या उनकी लोकप्रियता में कितनी बढ़ाव, मतलब वो कितनी बढ़ी है लोकप्रियता, ये भी हम ग्राफ देखेंगे और समझेंगे। लेकिन एक कमेंट ज़रूर चाहूँगा आपकी तरफ से, और उसमें भी खासकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के क्या कुछ अब, क्योंकि आप भी लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की राय सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? देखिए, जब कर्नाटक के रिजल्ट की हम लोग चर्चा करें तो मैं बार बार इस बात को कह रहा था राहुल जी कि ये भारत जोड़ो यात्रा का भी एक सोशल ऑडिट होगा, और वो दिखाई भी दिया। भले ही वो मीडिया ना लिखे, वो मीडिया की वजह से ही राहुल गांधी को शायद भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी, और अच्छा ही हुआ कि उन्होंने की। तो भारत जोड़ो यात्रा का निश्चित तौर पे एक असर तो दिखाई दिया है। और वो सवाल ये कि जो अगल बगल जो लोग आप देख रहे हैं, जिनके चले, और जो लोग किनारे खड़े होते थे हर शहर, तो उन सब से मिलना जुलना जो हुआ है राहुल गांधी का, वो राहुल गांधी के लिए भी एक एजुकेशन है। क्योंकि राहुल गांधी का आप देखिए बचपन कैसा बीता है। सामान्य बचपन हम लोगों की, हमारी आपकी तरह का बीता नहीं है राहुल गांधी का बचपन। बहुत सुरक्षा घेरे में पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कॉलेज बदले गए सुरक्षा की वजह से, दादी की हत्या हुई, फादर की हत्या हुई। तो उसके बाद राहुल गांधी का जो पूरा शैक्षिक जीवन है वो सामान्य नहीं है कि वो आम लोगों की तरह बसों में चल रहे हैं या कैंटीन में बैठे हुए हैं या हॉस्टल में बैठ के बात कर रहे हैं। हमारे आपकी तरह का बचपन उनका नहीं बीता है, छात्र जीवन नहीं बीता है। अब उस कमी को भारत जोड़ो यात्रा ने पूरा किया है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी एजुकेटेड हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो राहुल गांधी को मीडिया या व्हाट्सएप के जहरीले कैंपेन की वजह से प्रभावित थे, उनकी राय बदली है।
और उस बदलती हुई राय को हम इस सर्वे में देख पा रहे हैं राजीव जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और राहुल गांधी पर जो ये सर्वे एनडीटीवी, मज़ेदार तथ्य है प्रशांत जी, एनडीटीवी का सर्वे है। जी, अडानी एनडीटीवी को लेकर अडानी के का। जी, अडानी के चैनल का सर्वे है और सीएसडीएस और लोकनीति के साथ में। और इस सर्वे में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता में कितना इजाफा हुआ है वो ज़रा समझते हैं, देखते हैं। ये पूछा गया था सवाल कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता क्या बढ़ी है, तो उसमें लोगों ने क्या क्या अपनी राय रखी है ज़रा स्क्रीन पर ले आइए, क्या कह रहे हैं ये ज़रा नीचे भी हटा लीजिए। देखिए, हमेशा से राहुल गांधी को पसंद करने वाले 26% लोग हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को पसंद करने वाले लोगों में 15% का इजाफा हुआ है। यानी 15% लोग जुड़ गए हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। तो सोचिए आप, 26% जो उनके साथ पहले से हैं और 15% और जुड़ गए, यानी 41%, 41% तो हो गए। अब 27% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, यानी कि न्यूट्रल राहुल गांधी को लोग मानते हैं 27%। तो ये 41 में 27% आप और जोड़ दीजिए तो ये 68% हो जाता है। ये 68%, 68% लोग हैं जो राहुल गांधी को किसी भी हाल में पसंद करते हैं। और 68% कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नापसंद करने वाले बहुत कम हैं, 16%, और जिन्होंने जवाब नहीं दिया 16%, ये फ्लोटिंग वोटर्स कह सकते हैं। आइए सीधे फिर प्रशांत जी के पास में आते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत मज़ेदार आंकड़ा है प्रशांत जी, अगर हो तो। हाँ जी, ये बीच में हम लोगों के बीच में मेरी निगाह राजीव जी पीले रंग के 16% लोगों पर जा रही है जो नापसंद करते राहुल गांधी को। ये वो लोग हैं जो, अब आप देखिए कि ये आंकड़ा कितना सिमट गया है। यानी अगर आप समाज में जाएं तो हमारे इर्द गिर्द समाज है और उसमें अगर हम बात करें, चाहे वो सोशल मीडिया हो या व्हाट्सएप हो, तो आपको कितना नफरत दिखाई देगी। लेकिन मात्र ये 16% का जो है आंकड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो नापसंद करते हैं। बहुत, जिसको कहें कि माइनॉरिटी वोट है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये वो 16% लोग हैं जो कोर बीजेपी का वोटर होगा या नरेंद्र मोदी का भक्त होगा, ये 16% वो है। लेकिन आप देखिए कि ये पूरा ग्राफ है जिसमें कि न्यूट्रल लोग भी हैं और 41% वो लोग हैं जो पसंद करते हैं और नई पसंद वाले उसमें 15% जोड़ के 41% ये हुआ है। तो ये समाज की तस्वीर दिखा रहा है। एक बात, दूसरी एक बात और जरूरी राजीव जी मैं बता दूं कि ये जब सर्वे होते हैं, आपने कई सर्वे कराए, तो हम जनसंख्या के आधार पर इसका वेटेज भी निर्धारित करते हैं। जी। तो ये जो राय है ये केवल केरल के लोगों की राय नहीं होगी या दक्षिण भारत की या कर्नाटक के लोगों की राय। इसमें आप ये मानिए कि ये हिंदी भाषी उत्तर भारतीय राज्य का वेटेज भी जनसंख्या की वजह से ज्यादा है। ये इसमें गौर करने वाली बात है राजीव जी। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि ये, और उसमें भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को पसंद करने वाले 15% लोगों का इजाफा छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है प्रशांत टंडन जी, और जिसमें उत्तर भारत के लोग भी शामिल हैं। और पार्ट 2 की बात अभी चल रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करेंगे, बहुत जल्दी शुरू करेंगे, इसकी चर्चा होती है। लेकिन पार्ट 2 वो कर रहे हैं, जैसा प्रशांत टंडन जी कहते भी रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। उसमें नापसंद करने वाले जो 16% हैं, ये वो लोग हैं, साफ माना जा सकता है, जो कट्टर बीजेपी के या दूसरे पार्टियों के समर्थक रहे होंगे, ऐसा माना जा सकता है प्रशांत जी। जी, मैं एक बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चश्मदीद हूँ राजीव जी, और आप भी बतौर मीडिया पर्सन चश्मदीद हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट लाया गया। मैं बता दूं कि 2010 की फरवरी की बात है। मैं एक बड़े टीवी चैनल में संपादक था जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा थी,
देश में नंबर 2 लेवल का रेटिंग का चैनल था वो। और राहुल गांधी मुंबई गए थे और उस वक्त बाल ठाकरे ने उनको चुनौती दी थी। राहुल गांधी गए और वहां पे लोकल ट्रेन पे चले, एटीएम से पैसा निकाला। वो 5 घंटे राहुल गांधी रहे और एकदम तूफान की तरह राहुल गांधी ने पूरे मुंबई पे उसी तरीके से किया जैसे कल वो ट्रक में चल के परसों चले गए रात में। हमने उसको 5 कैमरा क्रू और ओबी वैन्स लगा के कवर किया। 5 हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस यात्रा में राहुल गांधी कवर कर रहे थे, हमारे मुंबई ब्यूरो के लोग। और उस कार्यक्रम की या उस कवरेज की जो रेटिंग हमारी आई वो उस सप्ताह की सबसे बड़ी रेटिंग थी। यानी कोई और हमारे पास फिल्मों के प्रोग्राम चलते थे, क्रिकेट के प्रोग्राम चलते थे, सारे प्रोग्राम्स में सबसे ज्यादा रेटिंग उसी राहुल गांधी की आई। यानी 2010 में राहुल गांधी को पसंद किया जा रहा था। उसके बाद राहुल गांधी न्यामगिरी गए, वेदांता की लीज कैंसिल हुई, भट्टा परसौल गए और किसानों के मुआवजे की बात आई जमीन के बदले। वहां से राहुल गांधी के खिलाफ एक कॉरपोरेट प्रोजेक्ट चालू होता है और उस कॉरपोरेट प्रोजेक्ट में उनकी जो छवि है वो खराब की गई, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और गोदी मीडिया के जरिए। आप देखिए उस वक्त आपको याद होगा कि इंग्लैंड के मिनिस्टर आए थे, मिलीबैंड, लीडर अपोजिशन थे शायद उस वक्त वो, और वो राहुल गांधी के साथ गांव में रहे थे और उस गांव के कवरेज को भी हमने दिया था। महाराष्ट्र में कहीं राहुल गांधी मजदूरों के साथ भी वो समय बिता रहे थे और वो सर पे तसला लेकर दिखाई दिए थे। वो सारे वीडियोस उस जमाने में चलते थे। ये सोशल मीडिया के पहले का समय है। कॉरपोरेट प्रोजेक्ट राहुल गांधी को बदनाम करने के पहले का समय है और उस वक्त राहुल गांधी को लोग भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे। ये 10 साल उनके लिए बहुत खराब थे। भारत जोड़ो यात्रा से या तमाम तरीकों से राहुल गांधी अब वहां, मैं ये नहीं कहूंगा कि वापस आ गए हैं, उस पॉपुलैरिटी के उस इंडेक्स में वो वापस आने की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने वो लोकप्रियता देखी राहुल गांधी की। बिल्कुल जो कह रहे हैं आप। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा, जो हमेशा से राहुल गांधी को पसंद करने वाले लोग 26% हैं, जबकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पसंद करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा। और 15% लोग ऐसे हैं, 15% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को पसंद करना हमने शुरू कर दिया है। यानी 26 और 15, 41% लोग राहुल गांधी के साथ इंटैक्ट हैं। और उसके अलावा राहुल गांधी ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, यानी न्यूट्रल लोग जो हैं राहुल गांधी को वो 27% हैं। और ये 27% को भी अगर जोड़ दिया जाए तो 68%, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर 68% प्रशांत जी लोग राहुल गांधी की लोकप्रियता या उनको पसंद कर रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा। और देखिए 30%, 32% लोग ऐसे हैं जिसमें से 16% लोगों ने जवाब ही नहीं दिया है। तो ये फ्लोटिंग वोटर्स कहला सकते हैं। इसमें से हो सकता है 5%, 7% लोग राहुल गांधी के साथ चले आएँ, हो सकता है 5-7%, 10% लोग नापसंद करने वालों में चले जाएं। यानी कि ये साफ साफ माना जाए कि 70% लोग राहुल गांधी को आज की तारीख में पसंद कर रहे हैं। 68 तो साफ साफ आ रहा है और उसमें 2% ही जोड़ रहा हूं तो भी 70%, कम नहीं होता है। बहुत बड़ा आंकड़ा है जो राहुल गांधी के पसंद करने वाले। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं राजीव जी, ये केवल राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का संकेत नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव का भी संकेत है कि राहुल गांधी की, ऐसा नहीं है कि ये लोग जो 68% लोग हैं ये राहुल गांधी के सफेद टी शर्ट को पसंद कर रहे हैं या उनकी जैकेट को पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति को पसंद करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन का भी एक इंडिकेशन है कि किस तरीके से लोग नफरत की राजनीति को, जोड़ तोड़ की राजनीति को अब जो है उकता गए उससे, और वो चाहता है समाज वापस
कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, सामाजिक न्याय की राजनीति, गंभीर राजनीति, मुद्दों पे आधारित राजनीति और मूल्यों पे आधारित राजनीति, जो भारत का संविधान जिसकी वकालत करता है, जो आजादी के आंदोलन से निकला हुआ जो आदर्शवाद था, मुझे लगता है कि समाज का ये इंडिकेशन है कि समाज भी अब उस आदर्शवाद की तरफ लौटना चाहता है और वो तिकड़मी नेता और पैसे के बल पे सरकारें बनाने वाले जो राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक काम है उनको रिजेक्ट कर रहा है। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन का भी एक संकेत यहां से मिल रहा है कि केवल राहुल गांधी की लोकप्रियता नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बतौर पीएम, बतौर प्रधानमंत्री बेहतर कौन, ये भी एक सर्वे किया गया है कि प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तो नरेंद्र मोदी हैं, और बट ऑब्वियस है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ नाम और दिए गए, जिसमें से एक नाम राहुल गांधी का है, एक नाम ममता बनर्जी का है, एक नाम अरविंद केजरीवाल का है, एक नाम अखिलेश यादव हैं, फिर नीतीश कुमार हैं। तो इन सब के नाम के साथ साथ कौन बेहतर प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री कौन बेहतर है, इसका सर्वे भी एनडीटीवी, लोकनीति और सीएसडीएस ने किया है, और लोगों के बीच 7,000 लोगों के बीच ये राय जानी है। तो क्या कुछ आया है, ज़रा उसको भी स्क्रीन पर ले आइए। बतौर पीएम बेहतर कौन, देखिए इसमें नरेंद्र मोदी बट ऑब्वियस 43% हैं, लेकिन राहुल गांधी 27% हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती राहुल गांधी दे रहे हैं। और इसके बाद आप देखिए कि ममता बनर्जी 4% पे हैं, अरविंद केजरीवाल भी 4% पे हैं, और अखिलेश यादव 3% पे हैं, नीतीश कुमार को 1% और अन्य जो हैं वो 18%। ज़रा इसको स्क्रीन में छोटा कर लीजिए और प्रशांत जी के साथ में। हाँ प्रशांत जी, देखिए ये एक बतौर प्रधानमंत्री, यानी कि विपक्ष में भी अगर कोई नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहा है तो वो राहुल गांधी ही हैं। यानी 2024 का चुनाव राहुल बनाम मोदी, ये साफ इन आंकड़ों से भी। और मज़ेदार तथ्य जो पहले भी कह चुका हूँ, ये आंकड़े उस टेलीविज़न चैनल के हैं जिसके ओनर आज की तारीख में गौतम अडानी हैं। प्रशांत जी। जी जी, देखिए भारत की जो राजनीति है राजीव जी, और इसको अगर हम देखें कि 1977 से 1977 से जो चुनाव हुए हैं, मल्टी पार्टी इलेक्शन सबसे शुरू हुए इस देश में, तब से इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के, यानी जो सत्ता में मौजूद प्रधानमंत्री हैं, उनको छोड़ के भारत के मतदाता ने कभी भी व्यक्तियों को वोट नहीं दिया। तो व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी का एक जो पैमाना है वो कुल मिला के पार्टी को चूज करते हैं लोग, या कार्यक्रमों को चूज करते हैं, या वादों को चूज करते हैं, या पिछली सरकार के खराब कामों के खिलाफ वोट देते हैं। आप पूरे 77 से लेकर अब तक के चुनाव को देख लीजिए। राजीव गांधी बड़े लोकप्रिय थे, चुनाव हार गए। राजीव गांधी की लोकप्रियता और वीपी सिंह की लोकप्रियता में जमीन आसमान का अंतर था। अभी आप हाल में कर्नाटक में चुनाव हुए, प्रधानमंत्री मोदी चेहरा थे वहां पे, विज्ञापनों से लेकर हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कर्नाटक में थी। आपने देखा, वो लोगों से बात करते हुए नजर आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पे सबसे लोकप्रिय नेता थे। लेकिन नतीजे क्या हुए? तो व्यक्तिगत लोकप्रियता और लोगों का मतदान का रुझान बिल्कुल अलग होता है। हाँ, एक ये सामाजिक परिवर्तन की तरफ इशारा जरूर है, जो मैं बात पहले से कह रहा हूँ। दूसरी बात, अभी और प्लेट आगे आएंगी तो ये बात और पुख्ता तौर पे आएगी कि विपक्षी एकता अब राहुल गांधी को या कांग्रेस को केंद्र में रख के करनी पड़ेगी। ये जो गैर कांग्रेसवाद कुछ लोगों के अंदर था, अरविंद केजरीवाल अलग तरीके से बयान दे रहे थे, बहुत आपत्तिजनक बयान उनके आए। जैसे कांग्रेस, गुजरात के इलेक्शन के समय उन्होंने कहा कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। तो और किस ताकत के साथ नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं कर्नाटक में और किस तरीके के नतीजे आते हैं हम देख रहे हैं। तो इसी तरीके से ममता बनर्जी भी कई बार बयान देती रही है। कोई उल जलूल प्रशांत किशोर टाइप के लोग भी
उटपटांग बयान देते रहते हैं, लेकिन जो देश की राजनीति है उसमें, उस विपक्ष की राजनीति में केंद्र में कांग्रेस है। कांग्रेस को किनारे रख के कोई बात नहीं हो सकती है, ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आ गया है। और नीतीश कुमार भी जो जोड़ तोड़ का काम, एक फार्मूला बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विपक्षी एकता का ताना बाना बुनने का काम वो कर रहे हैं, वो भी इसी बात को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि कांग्रेस को केंद्र में रखा जाए। आप देखिए, वो ममता बनर्जी से मिलने से पहले या केजरीवाल से मिलने से पहले वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी से भी मुलाकात करते हैं। तो इसलिए ये तो देखिए, इसको अगर कोई नकारेगा तो वो रियलिटी, भारत की राजनीति की वास्तविकता को नहीं नकार रहा है। जी। तो ये बहुत अहम है और ये सबक है, ये सर्वे का नतीजा, कि अब आगे की विपक्षी एकता और आगे का मोदी सरकार को चैलेंज देने का जो काम है वो कैसे होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो काम है, और ख़ासकर लोकप्रियता अपनी जगह पे, और जब वोटर्स वोट देने जाते हैं तो वो क्या चेहरे को देख कर के वोट देते हैं या पार्टी को वोट देते हैं, ये सब कुछ धीरे धीरे जो चुनाव आते हैं उसमें आपको साफ हो जाएगा। और जो कर्नाटक का चुनाव और उसका रिजल्ट, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जहां प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो वोट मांगे जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन वहां पर जीत जो हुई वो कांग्रेस की हुई और बम्पर जीत हुई। छोटी मोटी जीत नहीं है कर्नाटक की। यहाँ राहुल गांधी सीधी टक्कर देते हुए, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी काफ़ी आगे हैं। और इससे पहले जो ये भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है क्या, ये भी एक सर्वे है, जिस सर्वे में 15% ऐसे लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को पसंद करने लगे हैं। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एक आंकड़ा और भी है जो आप लोगों के बीच लेकर आना चाहता हूँ, और वो सीधा है कि पसंदीदा पीएम कौन है। अगर दो लोगों का नाम रखा जाए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, तो इन दोनों में पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन, ये आंकड़ा दो अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, जिसमें एक 2019 में कब क्या स्थिति थी, मोदी की लोकप्रियता कितनी थी, और 2023 में कितनी है। ये देखिए, नरेंद्र मोदी 2019 में 44% लोग कहते थे कि पसंदीदा पीएम हमारे हैं, जबकि 2023 में 1% की गिरावट है। ये छोटी मोटी गिरावट नहीं मानी जा सकती है। 1%, यानी कि 2023 में जब ये सर्वे किया गया है, तो उस सर्वे में 43% यानी 43% लोग कह रहे हैं कि मोदी हमारे पसंदीदा पीएम हैं। जबकि राहुल गांधी से तुलनात्मक अध्ययन है ये। राहुल गांधी को 2019 में 24% लोग पसंद करते थे, और अब 2023 में 27% लोग पसंद कर रहे हैं। अपने आप में आप देख सकते हैं कि एक आदमी का ग्राफ बढ़ रहा है और दूसरे आदमी का ग्राफ, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उनका ग्राफ गिर रहा है। उनके साथ बहुत कुछ है, पूरा लाव लश्कर है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर ग्राफ गिर रहा है प्रशांत जी, तो ये बहुत मायने रखता है। 1% और 3%, 1% का अंतर, छोटा मोटा अंतर, यहाँ पीएम, बतौर पीएम नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरना क्या मायने रखता है। जी देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, तो विजिबिलिटी बहुत है। अभी सिडनी गए हैं तो देखिए टीवी चैनलों पे छाए हुए हैं। जब ये सर्वे हो रहे होंगे तो भी ऐसा कोई इवेंट हो रहा होगा, और उसी इवेंट में वो छाए हुए होंगे मीडिया में, और लोग उसी प्रभाव में आकर वोट देते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, जो इनकम्बेंट प्रधानमंत्री होता है उसकी अपनी जो कुर्सी है, प्रधानमंत्री का पद है, उसका एक ग्रेविटेशनल पुल है, उसका एक ग्लैमर है। तो वो बहुत सारे लोगों को, भले ही वो उसके कामों से खुश हो या ना खुश हो, लेकिन उसकी लोकप्रियता में असर नहीं पड़ता है। आपको याद दिलाने मैं कहूँगा तो बहुत अजीब लगेगा कि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनका ये भी आंकड़ा ऐसे ही 35-36% जाता था, जो कि गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। तो और उनकी उतनी विजिबिलिटी भी नहीं थी, वो रैलियां भी नहीं करते थे उस तरीके से, वो रोड शो भी नहीं करते थे, वो काम करते थे। केवल कोई कोई कहीं टीवी पे संदेश आ गया, या किसी प्लानिंग कमीशन की या किसी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग में दिख गए, या किसी समारोह में दिख गए। तो मनमोहन सिंह जैसे
कम बोलने वाले व्यक्ति को भी 35-36% प्राथमिकता होती थी ऐसे ऐसे सर्वेज में। तो ये इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी का एक अट्रैक्शन है, जो पद का एक अट्रैक्शन है, उसका भी एक आंकड़ा है ये। और दूसरा कि राहुल गांधी का 24-27% जाना इतने खिलाफ कैंपेन के बाद भी ये एक संकेत जरूर है, और ये संकेत कांग्रेस के लोगों के लिए भी है कि राहुल गांधी जिन बातों को कर रहे हैं, यानी वो अगर कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजों को नकार रहे हैं, ये उसका एक इंडिकेशन है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं जी। इसलिए आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी भी तो मोदी के खिलाफ बयान देते हैं, बल्कि कई बार ज्यादा वोकल हैं, लेकिन वो लोगों की पसंदीदा ग्राफ में ऊपर उतना नहीं गए, 4% पे है ममता बनर्जी। क्यों है? क्योंकि लोग राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को, राहुल गांधी की बातों को पसंद कर रहे हैं। जो वो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। ये कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए कि ये अप्रूवल उसको जो आ रहा है वो राहुल गांधी की व्हाइट टी शर्ट पे नहीं आ रहा है, उनकी बातों पे आ रहा है, उनके प्रोग्राम्स पे आ रहा है, उनकी पॉलिटिक्स पे आ रहा है। राजीव जी। बिल्कुल। कई लोग आश्चर्यचकित होंगे कि ये सर्वे जो एनडीटीवी ने करवाया है उस सर्वे को हम क्यों दिखा रहे हैं। कई लोग आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर ये एक आध साथी पूछ भी रहे हैं कि ये सर्वे या ये ग्राफ आपके पास कहाँ से आ गया। आपको बता दूं दोस्तों कि ये एनडीटीवी, हमने लिखा भी है नीचे, आप देखिए तो साभार एनडीटीवी लोक नीति और सीएसडीएस सर्वे, ये एनडीटीवी लोक नीति और सीएसडीएस का सर्वे है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एनडीटीवी को आज की तारीख में ओन करते हैं देश के बड़े व्यापारी, उद्योगपति, और जिनका नाम गौतम अडानी है। गौतम अडानी का चैनल अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता को बढ़ते हुए दिखा रहा है तो इसके क्या मायने हैं, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है यहाँ पे कि उनके सर्वे को यहाँ दिखाएं, लेकिन यहाँ जो सर्वे हम दिखाने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी हैं, और यही समझने की कोशिश कि आखिर क्या कारण है कि जिनको पिट्ठू मीडिया, गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी आज की तारीख में राहुल गांधी की लोकप्रियता को दिखा रहे हैं। अगर वो दबा के भी दिखा रहे होंगे, अगर हो सकता है कि ये 24 से 27 नहीं 37% हो गया हो, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि वो बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं राहुल के ग्राफ को। आप याद कीजिए कि कर्नाटक के चुनाव के समय जब एग्जिट पोल आया और उससे पहले ओपिनियन पोल में भी कई लोग बीजेपी को बढ़त दे रहे थे, या नहीं तो दोनों में कांटे की टक्कर दिखा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? जो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़े, जो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े, लेकिन जनता अगर चाहती है तो चाहे आप जो भी मीडिया हो, चाहे जो भी मीडियम हो, आप जनता तक पहुंचने के, आपको सच्ची खबर आज न कल पहुंचानी ही पड़ेगी। मजबूरी, हार थक के आपको बताना तो पड़ा कि कांग्रेस को कर्नाटक में 135 सीटें आई हैं। इससे तो आप नकार नहीं सकते, ये सच है, और इसको नकार नहीं सकते। और बीजेपी 65-66 सीटों पर सिमट गई, ये बताना पड़ा बड़े बड़े चैनलों को। तो वही यहाँ पे हम रखने की कोशिश आज इस ब्रेकिंग में, डीवी लाइव ब्रेकिंग स्पेशल इस शो में आपके बीच लेकर आए हैं कि जो कुछ चल रहा है। शाम को तो न्यूज़ पॉइंट आप देखते ही, हमारे तमाम साथी रहते हैं, लेकिन यहाँ मैं और प्रशांत टंडन जी भरी दोपहरी आप लोगों के बीच मौजूद हैं और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे परिवर्तन हो रहा है देश में, सियासी हवा कैसे बदल रही है, वो रख रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं प्रशांत जी। और इसके अलावा पसंदीदा पीएम कौन के अलावा दो तीन आंकड़े और भी हैं, जल्दी हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे साथियों के भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक आंकड़ा ये देखना चाहते हैं हम कि 2024 में कौन देगा मोदी को चुनौती। विपक्षी दलों में कौन नेता मोदी को चुनौती देगा और उस पर कितने % लोग किसके पक्ष में हैं, और वो आंकड़ा आपके सामने हम पेश करते हैं, जिसमें बट ऑब्वियस है कि राहुल गांधी भी हैं। देखिए, राहुल गांधी हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, ये तमाम हैं। ये 3 लोगों के नाम यहाँ साफ साफ हैं। और आप देखिए मज़ेदार तथ्य यहाँ पे 4 लोगों के नाम हैं। राहुल गांधी को 34% लोगों ने कहा है कि 2024 में
मोदी को सीधी टक्कर देंगे, सीधी चुनौती देंगे। 34% लोग राहुल गांधी के पक्ष में हैं, जबकि 11% लोग अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हैं कि अरविंद केजरीवाल देंगे चुनौती मोदी को 2024 में। अखिलेश यादव को लेकर के 5% लोग कह रहे हैं और ममता बनर्जी को लेकर के 4% लोग कह रहे हैं कि सीधी टक्कर दे सकती हैं ममता बनर्जी 2024 में मोदी को। उसके अलावा अन्य के खाते में जो मतलब 25% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मोदी को सीधी अन्य इनमें से इन 4 नामों के अलावा टक्कर देगा। पता नहीं वाले 12% हैं, 9% कोई नहीं टक्कर देगा। सीधा जो मोदी जी के ही भक्त लोग हैं उनके अलावा कुछ सुनना नहीं, किसी को देखना नहीं, ऐसे 9% लोग हैं। अब आप मज़ेदार तथ्य आज ले आइए जरा प्रशांत जी को, और मज़ेदार तथ्य है प्रशांत जी, यहाँ पे कोई नहीं वाले मात्र 9% हैं। देखिए इन आंकड़ों में मोदी को टक्कर नहीं देने वाला यानी कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है, यह आंकड़ा बड़ा हो सकता था, लेकिन आंकड़ा मात्र 9% है। राहुल गांधी 34% पे हैं, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है 34%। जरा इस पर आपकी टिप्पणी। जी, जैसा राजीव जी मैं कह रहा था ना कि भारत के जो चुनाव होते हैं वो व्यक्ति आधारित नहीं। हम प्रेसिडेंशियल मोदी साहब कोशिश करते हैं या बीजेपी या मीडिया कोशिश कर रहा है इसको प्रेसिडेंशियल बनाने का। भारत की जनता ने प्रेसिडेंशियल स्टाइल में कभी वोट नहीं दिया है, और कभी भी जब बड़े किसी नेता को सत्ता से हटाया है भारत की जनता ने, तो उसने ये नहीं देखा कि इनसे लोकप्रिय कौन है ज्यादा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता चुनाव हार गए, सत्ता से हट गए। राजीव गांधी 414 सीटें लाने के बाद सत्ता से हट गए। इंदिरा गांधी सत्ता से हट गई, और इन सब के सामने आप देखिए कोई बड़ा नेता नहीं खड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी के समय राजनारायण सेंटर फिगर थे, मोरारजी देसाई कहीं नाम नहीं था। वाजपेयी जी हटे तो मनमोहन सिंह का नाम कहीं नहीं था, या देवगौड़ा गुजराल के नाम कोई पब्लिक डोमेन में नहीं थे। तो भारत की जनता हमेशा से ऐसा ही करती है कि व्यक्ति आधारित चुनाव नहीं हमारे देश में। पार्टियों को या नीतियों को चुनाव में जिताते हैं वो, या किसी को हराते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद ये जो आंकड़ा है राहुल गांधी की लोकप्रियता का, और उसमें आप देखिए कि किस तरीके से मीडिया कभी भी जब बात करता है, जिस मीडिया में ये आया हो, मैं उसी मीडिया की बात कर रहा हूं, तो वो ममता बनर्जी के बयान को, अरविंद केजरीवाल के बयान को, या विपक्ष के किसी के भी बयान को बहुत बढ़ा चढ़ा के वो करते हैं कि ये चैलेंज कर रहे हैं मोदी को। राहुल गांधी तो साहब 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है, उनको पॉलिटिक्स आती ही नहीं है। ये मीडिया का व्यू है, या सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर्स का व्यू है कि राहुल गांधी को पॉलिटिक्स नहीं आती है। एक महाशय हैं, हिस्टोरियन हैं, वो कई बार आर्टिकल लिखते हैं और वो भी यही कहते हैं। तो बड़े सारे जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, पत्रकार हैं, और जो मीडिया है वो हमेशा राहुल गांधी को नकारता है कि राहुल गांधी मोदी को चैलेंज नहीं दे सकते, क्योंकि वो 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है। और आप देखिए कि जनता कुछ और कह रही है जी। जनता कुछ और कह रही है। जनता कह रही है कि सबसे गंभीर व्यक्ति अगर कोई है मोदी को चैलेंज देने वाला, वो राहुल गांधी, और बहुत लंबे मार्जिन से। कोई कहीं कोई नेक एंड नेक ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से 11 और 34 का फासला है, 3 गुने का फासला है। बहुत बड़ा फासला है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और ये 34% लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी सीधी टक्कर दे सकते हैं 2024 में नरेंद्र मोदी को। और राहुल गांधी के अलावा दूसरे नाम जो हैं, देखिए अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन 11% लोग ही कह रहे हैं। एक बड़ा अंतर है, 23% का इन दोनों के बीच आप देखिए तो अंतर है। और उसके अलावा अखिलेश यादव हैं, कुछ कह रहे थे प्रशांत जी। मैं एक बात इसमें सिर्फ और जोड़ दूं कि देखिए आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया में प्रेजेंस बहुत अच्छा है, कांग्रेस से बेहतर है। और
2014 से में के चुनाव की मैं सोशल मीडिया की स्टडी कर रहा था, तो 2014 में भी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे थे, नंबर 2 पोजीशन में बीजेपी के बाद या नरेंद्र मोदी के बाद। तो कांग्रेस का इन्वेस्टमेंट और कांग्रेस का जो सोशल मीडिया पे काम है वो अभी भी आम आदमी पार्टी से पीछे है। लेकिन कल एक मैं ट्वीट देख रहा था राजीव जी, जब राहुल गांधी ने और नरेंद्र मोदी ने एक ही विषय पर ट्वीट किया, जब ये सिविल सेवा के रिजल्ट आए और उसमें 4 जो टॉप लेवल की जो पोजीशंस हैं वो महिलाओं ने रखी, यानी जो टॉपर्स हैं वो 4 टॉपर्स महिलाएं टॉपर्स हैं, उनको बधाई देने का संदेश ट्वीट राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने लगभग एक समय किया, 1 मिनट का फर्क था। लेकिन अगर आप उनके रीट्वीट या ट्रैफिक को देखेंगे तो वो ट्रैफिक में दुगने से भी ज्यादा राहुल गांधी के पास था उस वक्त। रात में मैंने देखा था, अभी दोबारा चेक नहीं किया, लेकिन रात में मैं चेक कर रहा था 1-1.5 घंटे के बाद भी, तो राहुल गांधी के 4000 के लगभग रीट्वीट थे, मोदी साहब के 2000 कुछ थे। तो ये केवल यहाँ पे ही आंकड़े में नहीं दिख रहा है, वो चारों तरफ दिख रहा है कि राहुल गांधी जो है वो सबसे ज्यादा आगे हैं मोदी को अगर टक्कर देने की बात हो तो। और वो ग्राउंड पे देखिए, राहुल गांधी अकेले नेता हैं, हम लोग इसकी चर्चा बहुत करते रहते हैं, जो आरएसएस की विचारधारा को वैचारिक तौर पे और जमीन पे दोनों पे टक्कर दे रहे हैं। बहुत सारे नेता एक कॉस्मेटिक बयान देते हैं, आरएसएस को छोड़ देते हैं। बहुत सारे नेता जो हैं वो सेकुलरिज्म की बात को बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ाते हैं, मोदी साहब की कोई और दाएं बाएं आलोचना करते हैं। जनता उसको समझती है। देखिए आप, तो जनता मीडिया के प्रभाव में नहीं है, जनता इन स्पिन वाले जो लेखक और पत्रकार और इंटेलेक्चुअल्स है उनके प्रभाव में नहीं है, और जनता सोशल मीडिया के ट्रोल्स के प्रभाव में नहीं है, क्योंकि ये आंकड़ा बता रहा है सच। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई नहीं, 2024 में कौन देगा मोदी को चुनौती में आप देखिए कि 9% लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी को कोई चुनौती नहीं दे सकता, और 12% को पता नहीं है। चलिए 9% में कुछ परसेंट और जोड़ देते हैं, 2-3-4% और जोड़ देते हैं, 12%, 13% या इन आंकड़ों के आधार पे 9% लोग ही हैं जो बिल्कुल ब्लाइंडली मोदी के समर्थक हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मात्र 9% लोग ही मोदी के समर्थक हैं और जो कह रहे हैं कि कोई टक्कर नहीं दे सकता। और इधर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी से अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी काफ़ी दूर हैं। यानी कि अगर एनडीटीवी सर्वे कर रहा है और एनडीटीवी की तरफ से जो आज की तारीख में उसी रास्ते पर जा चुका है जिस रास्ते पे बाकी दूसरे चैनल्स हैं, वो अगर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बता रहा हो और बता रहा हो कि दूसरे नेताओं से राहुल गांधी काफ़ी आगे हैं, तो इसके काफ़ी मायने हैं। इस कार्यक्रम को आपके सामने भरी दोपहरी लाने का मकसद यही था कि राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर के अगर आज की तारीख में गोदी मीडिया या पिट्ठू मीडिया के लोग भी अपनी बात रखने लगें, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राहुल की लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। चाहे वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद, देखिए ये पहला हमने जो आपके सामने फिगर रखा था कि भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ी राहुल की लोकप्रियता, तो इसमें 15% लोग ऐसे हैं, साफ हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो पसंद करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगर 15% लोग राहुल गांधी के की झोली में आ गए, खाते में आ गए, उनको पसंद करने वाले लोगों में इजाफा हो गया 15% का, तो छोटा मोटा इजाफा नहीं है। और हमेशा से जो 26% लोग थे वो तो हैं ही, जो
हमेशा, चाहे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी करें या ना करें, 26% भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, यानी न्यूट्रल लोगों की संख्या भी 27% है। तो ये सब मिला के 68% लोग। ज़रा रिकैप कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरा आंकड़ा हम लेकर आए थे जो बतौर पीएम कौन बेहतर, तो बट नेचुरल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक रोज़ सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न चैनल्स और तमाम ऐसे जो माध्यम हैं, मीडियम्स हैं, उसके ज़रिए प्रधानमंत्री का चेहरा दिखता है। आप पेट्रोल पंप पे लेने जाइए पेट्रोल, तब भी आप अगर कुछ और, ये 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज मिल रहा है, उस पे भी थैली पे है ही चेहरा प्रधानमंत्री का। आपने वैक्सीन लगवाया, वहाँ भी चेहरा प्रधानमंत्री का है, जो वैक्सीन की सर्टिफिकेट है। दुनिया में कहीं भी किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चेहरा किसी सर्टिफिकेट पे नहीं रहता, लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री का चेहरा आपने देखा कि वहाँ भी है। तो यानी कि लोकप्रियता की गारंटी लेने वालों में ये 43% लोग जो हैं, उसमें प्रधानमंत्री को बहुत अलग अलग ढंग से प्रचारित करने की कोशिश की गई है। तीसरा आंकड़ा आपने देखा कि प्रधानमंत्री जो है पीएम पसंदीदा पीएम कौन, तो उसमें यहाँ ज़बरदस्त इजाफा राहुल गांधी के आंकड़े में दिखाई दे रहा है, जो 24 से 27% हो गए। यानी 2019 में जब आंधी बह रही थी, चल रही थी पुलवामा की, उस समय 24% लोग राहुल गांधी को पसंद करते थे, लेकिन अब उसमें 3% का इजाफा हुआ है। और उस आंधी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 44% पे थे, जो अब 43% पे आ गए हैं, 43% पे आ गए हैं। यानी कि मोदी जी का ग्राफ यहाँ डाउन हुआ है। और एक चौथा आंकड़ा आप लोगों ने देखा था, जिस आंकड़े में कि 2024 में मोदी जी को कौन टक्कर दे रहा है, तो यहाँ साफ है कि राहुल गांधी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत कुछ यहाँ प्रशांत जी, राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ और जो भारत जोड़ो यात्रा है, अगर सचमुच के वो पैदल चलने लगे, भारत जोड़ो यात्रा 2 लेकर सड़क पे निकल गए, और जैसा कहा जा रहा है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे और वो हिंदी पट्टी होगी, तब क्या होने वाला है, अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, इसमें एक बातें और मैं जोड़ दूं कि 2012 में राहुल गांधी और मोदी में जो फासला था वो केवल 5% का था, और उस वक्त राहुल गांधी की लोकप्रियता की रेटिंग 17% थी। तब तक कॉर्पोरेट मीडिया का प्रोजेक्ट चालू हो चुका था राहुल गांधी को बदनाम करने का। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ये इन ग्राफिक्स में नहीं आ पा रही है, कल मैं देख रहा था उनका सर्वे, वोट शेयर में भी इजाफा कांग्रेस का हो रहा है, और 10% का, यानी 19.6% से कांग्रेस को 10%, 39.6% या 39% से ऊपर का एक वोट शेयर का प्रोजेक्शन इसी सर्वे में दिया गया है। इसका मतलब क्या है? मैं 2009 के चुनाव के आंकड़े के हिसाब से बात करना चाहता हूं। 2009 में जो कांग्रेस का वोट शेयर था वो 26% था, और सीटें थी 145। तो 39% वोट शेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 150 के आसपास सीटों का आंकड़ा तो अभी कांग्रेस का बैठता है। तो विपक्षी एकता का हिसाब किताब, उसकी जो एक्सरसाइज है, जो उसकी ड्रिल है, या आगे के 8 महीने 11 महीने की जो राजनीति है, उसका एक पैटर्न जो है वो क्या होना चाहिए, वो इस सर्वे में दिखाई दे रहा है। जी राजीव, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सर्वे उस लिहाज से, क्योंकि इसको उस चैनल ने किया है जिस पर अब बहुत लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन उस हिसाब से भरोसा नहीं करते हैं जो लोग जानते हैं कि गोदी मीडिया क्या हो गया है, बाकी चैनल्स क्या हो गए हैं, क्या परोसा जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, उस आधार पे बोल रहा हूँ। लेकिन ये साभार एनडीटीवी, लोकनीति और सीएसडीएस की उन लोगों ने जो भी सर्वे दिखाया है, उसका कुछ हिस्सा आप लोगों के बीच हम लाने की कोशिश कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी पर जो बड़ा सर्वे हम कह रहे हैं, ये बड़ा सर्वे क्या कुछ कहता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू, और जिसमें हम यहाँ आप लोगों के बीच पहुँचाने की
कोशिश यही कि राहुल की लोकप्रियता, राहुल गांधी की लोकप्रियता किस आधार पर कैसे बढ़ रही है। और अगर एनडीटीवी या कल को दूसरे चैनल्स ऐसा सर्वे लेके आते हैं और वो अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा बताते हैं, तो इसका मतलब साफ मानिए कि देश एक परिवर्तन की दिशा में है। ये तय मानिए, ये माना जाए प्रशांत जी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये एक समाज का ट्रेंड दिखा रहा है। और अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जनवरी में कंप्लीट हुई, और अभी आप देखिए कि इसी के 4-5 महीने में ही आपको ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि समाज में एक नई सोच डेवलप हो रही है। और मुझे लगता है कि ये अब आगे आने वाले समय में बढ़ेगी, क्योंकि और दूसरा एक और पहलू होगा कि ये जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया या जो कॉरपोरेट है या राहुल गांधी के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं, वो और ज़्यादा अग्रेसिव होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हम योगेंद्र यादव के एक तकरार सुन रहे थे एक टीवी चैनल पे, और उससे दिखाई दिया कि किस तरीके का जो जहर है, और खासकर जातिगत जहर है, वो मीडिया के अंदर व्याप्त है। तो वो मुझे लगता है कि वो और कंसोलिडेट होगा, जातिवार जनगणना की डिमांड और बढ़ेगी, सामाजिक न्याय की बातें और ज़्यादा बढ़ेंगी, और इस तरफ समाज जो है वो बढ़ेगा। तो जो राहुल गांधी बातें कह रहे हैं, उन बातों को अब लोग गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। लेकिन दूसरी बात भी होगी कि राहुल गांधी पे हमले भी बढ़ेंगे, साजिशें भी बढ़ेंगी, ये सब भी होगा। बिल्कुल, हमले बढ़ेंगे, साजिशें बढ़ेंगी। जैसे जैसे पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की बढ़ रही है, राहुल गांधी पॉपुलर तो 2004 से ही, और पॉपुलर हों क्यों नहीं, राजीव गांधी के बेटे, इंदिरा गांधी के पोते और परपोते जवाहरलाल नेहरू के, तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ऐसे ही है। और उसके अलावा राहुल गांधी का खुद का किया हुआ जो कुछ कर रहे हैं वो, और उनकी पॉपुलैरिटी को, राहुल गांधी को डिफेम करने की जो कोशिश हुई, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद जो कुछ उनका चल रहा है। आज 24 तारीख है, 4 दिन बाद राहुल गांधी अमेरिका में रहेंगे 28 तारीख को, और यहाँ हिंदुस्तान में घमासान संसद भवन को लेकर चल ही रहा है, उसी 28 तारीख को होना है। तो बहुत कुछ होगा, लेकिन उस बीच राहुल गांधी को लेकर के जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि उन पर हमले भी बढ़ेंगे, ये बिल्कुल सही जी। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक अभी ट्वीट की चर्चा कर रहा था, मैंने दोबारा उसको देखा है। अब मैं उसको बता देता हूँ कि कल सिविल सेवा के नतीजे आए, जिसमें कि 4 महिला कैंडिडेट्स ने टॉप किया। उस पे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ने लगभग एक साथ ट्वीट किया है। तो 7:11 पर रात में, शाम को, मोदी साहब ने उनको बधाई देते हुए ट्वीट किया, जिसके रीट्वीट हुए हैं 3270। और इसी को राहुल गांधी ने 7:10 पर ट्वीट किया, 1 मिनट पहले उनसे, और राहुल गांधी के रीट्वीट्स हुए हैं 7614। तो दुगने से भी ज्यादा फर्क है। ये मानते हुए कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी और आईटी सेल कांग्रेस से बहुत आगे है, लेकिन अगर इन दो को भी अगर एक हम पैमाना लें, तो देखें कि यंगस्टर्स के बीच में जो सोशल मीडिया में लोग मौजूद हैं, उनके बीच में राहुल गांधी की लोकप्रियता भी अब बढ़ रही है और मोदी से कम नहीं है। जी बिल्कुल, मोदी जी से कम नहीं है, और राहुल गांधी की लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। और अगर ये बात दूसरे मीडिया चैनलों के ज़रिए आ रही है, तो आप समझ सकते हैं। हम भी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच देश भर का सर्वे, देश का मूड क्या है वो लेकर आएंगे, लेकिन अभी जो मूड यहाँ दिखाई दे रहा है राहुल गांधी का, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ, और शाम 7 बजे से आप लोगों के बीच हाजिर होंगे ही न्यूज़ पॉइंट लेकर। और इस कार्यक्रम में बस आज इतना ही।